अगर खाने के बाद आपका शुगर लेवल ज्यादा आता है, तो आज मैं आपको तीन ऐसे काम बताऊंगा, ऐसी पोस्ट मील एक्टिविटीज बताऊंगा, तीन ऐसे काम जो खाने के बाद आपने करने हैं। उसके करने से आपकी जो शुगर लेवल जो खाने के बाद बढ़ती है वो नहीं बढ़ेगी। जी हाँ, वो या तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी या तो नॉर्मल के बिल्कुल करीब आ जाएगी। जिनका शुगर लेवल 180 या 190 होता है, खाने के बाद 170 होता है, उनका शुगर लेवल 110 120 तक आ जाएगा। आपने बस ये तीन काम करने हैं, या इन तीन में से कोई एक से दो आप कर लें खाना खाने के बाद। चाहे आप नाश्ता किया आपने, चाहे दोपहर का खाना है या चाहे रात का खाना है, इनके बाद आप वो तीन काम कर लें, आपका शुगर लेवल कम हो जाएगा। वो कौन से हैं वो आज की वीडियो में हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो दोस्तों, खाना खाने के बाद के जो 30 मिनट हैं, 30 मिनट्स आफ्टर पोस्ट मील, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी शुगर कंट्रोल करने के हवाले से। ये बहुत से लोगों को नहीं पता। वो 30 मिनट्स ये डिसाइड करते हैं कि खाने के 2 घंटे बाद आपका रैंडम शुगर लेवल कैसा आएगा। उस 30 मिनट के दौरान आप जो एक्टिविटी कर लेंगे, जैसे वक्त गुजारेंगे, आपका शुगर लेवल आगे जाके वैसा ही आएगा। सो इन 30 मिनट के अंदर अंदर आपने वक्त को अच्छे से यूटिलाइज करना है, जैसे मैं कहूंगा वैसे करना है। इंशाल्लाह आपकी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ आपका शुगर लेवल बेहतर हो जाएगा। अचानक से एक दिन करने से नहीं होगा, कंसिस्टेंसी के साथ आपको रोजाना की बुनियाद पे ये मामला करने पड़ेंगे, तभी जाके आहिस्ता आहिस्ता करके आपका शुगर लेवल नॉर्मल के करीब आ जाएगा। एक दिन में या 2 दिन में नहीं आएगा। तो इसमें सबसे पहला काम आपने ये करना है कि खाने के बाद तकरीबन आधे घंटे बाद आपने वॉक कम से कम 15 से 20 मिनट जरूर करनी है। देखें, अब वॉक करें या चाहे तेज चलें या भागें, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो सबसे बेहतरीन किस्म है वो है ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक कहते हैं, ना तो आप चल रहे हैं ना आप भाग रहे हैं, तेज चलना, उसे हम कहते हैं ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक करें 15 से 20 मिनट। देखें, हमारी बॉडी के मसल्स को एक्टिवेट करना जरूरी है। जब हम भागते हैं या जब हम चलते हैं, जो हमारे शुगर कार्बोहाइड्रेट्स के जरिए हमारी बॉडी के अंदर गई है, वो हमारे जिस्म में स्टोर होने की बजाय, जिगर में या खून के अंदर शामिल होने की बजाय वो बर्न होने लग जाती है, वो हमारी एनर्जी के तौर पे यूज होने लग जाती है। तो वो एक्स्ट्रा हमारी एनर्जी के तौर पे जितनी ज्यादा यूज होगी उतनी ज्यादा बर्न होगी और उतना ही कम शुगर लेवल हमारे खून में शामिल होगा। अगर आप खाना खाने के बाद बैठे रहेंगे या लेट जाएंगे, तो वो जो शुगर लेवल है वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा, वो आपके खून के अंदर जमा हो जाएगा या आपके लिवर के अंदर स्टोर हो जाएगा। नतीजा क्या आता है, खाने के 2 घंटे बाद आपका शुगर लेवल ज्यादा आ जाता है। जब आप वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, तो वो उसको शुगर को एनर्जी के तौर पे हमारी बॉडी यूज करती है। तो फिर खाने के 2 घंटे बाद जब आप शुगर लेवल चेक करते हैं, तो वो आपका नॉर्मल के करीब करीब आता है। सो 15 से 20 मिनट अगर आप यंगस्टर या जवान है और आधा घंटा कर सकते हैं आसानी से, तो आधा घंटा करें, बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसके बाद आप अपना शुगर लेवल देखेंगे इंशाल्लाह नॉर्मल के करीब करीब आ जाएगा। लेकिन ये एक्टिविटी जरूर करनी है। वॉक करें या ब्रिस्क वॉक करें या रनिंग करें, डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितनी हिम्मत है। जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो जाहिर है भाग नहीं सकते, तो वो वॉक कर लें। जो यंगस्टर है वो रनिंग करें या ब्रिस्क वॉक करें, बट ये काम जरूर करें। नंबर 1 पे ये था वॉक या रनिंग। नंबर 2 पे क्या आता है? नंबर 2 पे आती है काफ रेजिंग। जी हाँ, बहुत कम लोगों को इस चीज का पता है कि काफ रेजिंग करने से भी हमारा शुगर लेवल बनता है। देखें, हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं उसके अंदर तकरीबन 70 to 80% जो शुगर है हमारे जिस्म की, वो हमारे जो बॉडी के जो मसल्स हैं उनमें स्टोर होती है। लेकिन हमारे जिस्म के जो मसल्स हैं, पट्टे हैं, हमारे जिस्म का सबसे सुस्त तरीन हिस्सा है। ये अपने आप काम नहीं करता, इन्हें काम करने पर मजबूर करना पड़ता है, इन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है। जी हाँ, और अगर आप बैठे रहेंगे तो ये मसल्स हमारे एक्टिवेट नहीं होंगे। ये बेसिकली रिसेप्टर्स हैं शुगर के। हमारी शुगर इनके अंदर स्टोर होती है। ये एक डोर है जिसे ओपन करना पड़ता है। और इसको ओपन कैसे करते हैं? आप अगर काफ रेजिंग करते हैं तो हमारी जो पाकिस्तानी लोग आराम से आम जुबान में कहते हैं, ये पिंडलियां जो होती हैं, इनके अंदर हमारी ये रिसेप्टर्स होते हैं शुगर के।
तो जब आप काफ रेजिंग करते हैं, काफ रेजिंग होती है अपने अगले उंगलियों के जोर पे बलबूती के ऊपर खड़ा होना। जी हाँ, अपनी पीछे से एड़ी ऊपर की तरफ करके आगे पंजों की बेस पे खड़े होना। लाइक ये आपके पांव है तो ये आगे पंजे या पांव के इनको ऐसे करके खड़े होना, बैठ के या खड़े होके, इसे कहते हैं काफ रेजिंग। तो ऐसे करने से भी हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो मसल्स जब एक्टिवेट होंगे, जो शुगर होती है वो खून में नहीं जमा होगी, आपके लिवर में नहीं जमा होगी, वो क्या होगी, आपके मसल्स के अंदर स्टोर होगी। तो आपके ब्लड लेवल से, खून के अंदर से शुगर लेवल कम होने लग जाएगा और पट्ठों के अंदर जमा होने लग जाएगा। खाने के बाद कम से कम आधे घंटे बाद ये 15 से 20 मिनट करें, रोजाना करें, 3 टाइम करें। बहुत आसान है, हर उम्र के लोग कर सकते हैं, बैठ के कर लें, कुर्सी पे या खड़े होकर कर लें, लेकिन जरूर करें। इससे भी आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ आपका शुगर लेवल खाने के बाद नॉर्मल होने लग जाता है। ये काम जरूर करना है आपने। नंबर 3 पे क्या आता है? नंबर 3 पे आता है कि आपने तकरीबन आधे घंटे बाद आपने ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। जी हाँ, अब लोग अक्सर का ग्रीन टी के अंदर भी मिठास डाल के इस्तेमाल करते हैं, तो ग्रीन टी का फायदा कोई नहीं है। ग्रीन टी भी खाने के बाद जब आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर से, खून के अंदर से शुगर लेवल को कम करने में बहुत मदद करती है, जिसकी बिना पर खाने के 2 घंटे बाद आपका शुगर लेवल नॉर्मल के करीब करीब आता है। यहां पर आपने काम करना है, आपने जब भी ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है आधे घंटे बाद, उसके अंदर एक लेमन आपने ऐड कर लेना है। लेमन आपके एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं और इसके अलावा रिच इन विटामिन सी, जो कि आपके खून के अंदर से जो है वो टॉक्सिन्स को, जहरीले मादों को निकालते हैं। हमारे जिस्म के लिए, हमारे जो है वो इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर करते हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होती है, हमारी शुगर विदाउट मेडिसिन भी इजीली कंट्रोल में आती है। ग्रीन टी को लेमन के साथ पीने से भी खाने के 2 घंटे बाद पोस्ट मील में आपका शुगर लेवल नॉर्मल के करीब करीब आ जाता है। ये 3 काम ऐसे हैं पोस्ट मील 3 बेस्ट आपके जो है ना ये मामलात हैं जो आपने करने हैं, जिससे आपकी खाने के 2 घंटे बाद पोस्ट मील शुगर इंशाल्लाह नॉर्मल के करीब करीब आ जाएगी। अगर नॉर्मल नहीं आएगी लेकिन उसके करीब करीब आएगी। वॉक कर लें, या आप जो घर में जो मैंने एक्सरसाइज बताई है काफ रेजिंग, वो कर लें। इन दोनों में से एक जरूर करें, और दूसरा ग्रीन टी वो रोजाना इस्तेमाल करें। लेकिन ग्रीन टी तीनों टाइम आपने नहीं पीनी। आप कोशिश करें रात को पी लें ग्रीन टी, ताकि आपके फास्टिंग शुगर लेवल भी बेहतर हो जाए। इन 3 कामों को टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट, टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स और प्री डायबिटीज के पेशेंट्स, तीनों करके देखें, इंशाल्लाह आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन सब्र के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करें, वक्त के साथ साथ जरूर फर्क पड़ेगा।